हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एटम्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स. It takes parts in the chemical reaction and maintains its identity throughout all physical and chemical changes. Since the atoms of elements are quite reactive, they do not exist in free state except for noble gases. तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एटम एक जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट्स का, और एटम ही जो है ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, और ये एटम जो है अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है ऑल फिजिकल और केमिकल चेंजेस में. जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते. एक्सेप्शन है नोबल गैसेस. नोबल गैसेस के एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ऑल द एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जितने भी एटम्स हैं इनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं. इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इट हैज़ न्यूट्रल चार्ज. The number of electrons and protons in an atom is always found to be the same. एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं इक्वल होते हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, एंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम. राइट, हमारे पास एटम स्फेरिकल होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. राइट, और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के बाहर इन सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, इन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं. राइट, द साइज ऑफ एन एटम इज मेजर्ड बाय इट्स रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. एटम का साइज जो है ये मेजर किया जाता है उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग. राइट, जिसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. एटॉमिक रेडियस जो स्मॉलेस्ट एटम हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक रेडियस जो है 0.37 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर पाया गया है. अगर हम नैनोमीटर में बताना चाहें तो इसका वैल्यू 0.037 नैनोमीटर है. राइट, और आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के. राइट, द एटम्स आर नॉर्मली denoted by symbols. It was Daltons who introduced the use of symbols to denote the atoms of different elements. तो डेल्टन के सिंबल्स भी जो है नीचे दिए गए हैं, लेकिन आज हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं. जैसे डेल्टन ने हाइड्रोजन को सिंबल दिया था, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये दिया था. ठीक है, तो आज हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं. कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, ऑक्सीजन को इस तरीके से, नाइट्रोजन दिस वन, सल्फर दिस वन, राइट, एंड फॉस्फोरस दिस वन, लेड दिस वन, आयरन दिस वन. कॉपर को इस तरीके से लिखा जाता था, जिंक को इस तरीके से, सिल्वर इस तरीके से, और मरकरी को इस तरीके से लिखा जाता था. तो आज ये सिंबल जो हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं. ये डाल्टन ने सिंबल जो हैं दिए थे. तो ये सिर्फ आपको देखना है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा. एटम्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के. राइट, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने छोटे हैं, या किसी चीज़ के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते. मोर देन 1,000,000 एटम्स व्हेन स्टेक्ड अपॉन वन अनदर. अगर आप 1,000,000 से भी ज़्यादा एटम्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, स्टेक आउट करेंगे, वुड मेक अ लेयर एज थिक एज द शीट ऑफ पेपर. जैसे एक पेपर होता है उसका जो शीट का थिकनेस होता है, राइट, उतना भी उसका थिकनेस नहीं बनेगा. द साइज ऑफ एन एटम इज़ इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस. ये हमने बात आपको पहले ही बताई, जिसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. तो एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में, और नैनोमीटर हमने कहा कि 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट होता है. तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. राइट, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के आसपास पाया जाता है. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो हम रेडियस देखेंगे दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर. ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे जो है
एटॉमिक रेडियस दिए हुए हैं, बट हमको सिर्फ हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस याद रखना है और हमको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके, अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, राइट। द एटम्स ऑफ ओनली ऑफ फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैसेज, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये नोबल गैसेज होते हैं और केमिकली अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव होते हैं और ये फ्री स्टेट या सिंगल एटम्स में एग्जिस्ट करते हैं। Atoms of most of the elements are chemically reactive and do not exist in free state or single atom। तो एटम जो है टू वेज में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या तो आयंस के फॉर्म में, राइट। तो अब देखिए मॉडर्न सिंबल्स क्या रखे गए हैं और एटॉमिक नंबर्स क्या हैं एलिमेंट्स के, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट है, इसका सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर्स हैं और मास नंबर है। हाइड्रोजन H, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। फिर हमारे पास हीलियम आता है, सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7। बेरिलियम Be, इसका 4 और 9। बोरान फिर बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन Ne, सोडियम Na। तो ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं और ये मास नंबर्स लिखे हुए हैं। सोडियम का मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 होता है, राइट। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर यहाँ 11 होता है, राइट। इस तरीके से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वन जो आपको याद रखना है, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, जिसको हम लैटिन वर्ड में कैलियम बोलते हैं। कैल्शियम आ गया, आयरन, इसको हम फेरम कहते हैं। कॉपर को क्यूप्रम, सिल्वर अर्जेंटम, लेड प्लम्बम, मरकरी हाइग्रम, राइट। तो इन लैटिन वर्ड्स की बेसिस पे इनके सिंबल्स रखेंगे। जैसे पोटेशियम, तो कैलियम बोलते हैं इसको इसलिए के। फिर आयरन को फेरम Fe, कॉपर क्यूप्रम Cu, सिल्वर अर्जेंटम Ag, लेड प्लम्बम Pb, मरकरी को हाइग्रम Hg। तो ये इनके सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के जो आप याद रखेंगे। ये इनके एटॉमिक नंबर से, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। फिर आयरन इंपॉर्टेंट है 26, कॉपर 29, सिल्वर 47, लेड 82, मरकरी 80। ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। एल्युमिनियम का 27, राइट, मैग्नीशियम का 24, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस 31 है, क्लोरीन का 35.5 हम लेते होते हैं। इसी तरीके से आप जो है पोटेशियम का 39 याद रखें, आयरन का 56, राइट, कॉपर का 64, सिल्वर का 108, लेड का 207 और मरकरी का 201। तो आइए आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम जो है एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम एटॉमिक मास देखें तो इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप है तो उसके एक एटम का जो है 1/12 मास जो होगा उसी को एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है। तो हम जो है रिलेटिव एटॉमिक मास की स्टडी करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट ऑफ एन एटम इज़ हैवियर देन 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जो 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 है उससे कोई एटम जो है कितना हैवियर है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या रहेगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो जो एटॉमिक मास एलिमेंट का ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा उसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कहा जाएगा। तो अगर इन डिटेल हम एटॉमिक मास को समझना चाहते हैं तो एटम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। हेंस द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल मास ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। 1961 में जो आयुपेक रिकमेंडेशंस ने उन्होंने कहा कि यूज़ ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, उन्होंने जो है मास नंबर 12 वाला आइसोटोप जो है यूज़ किया as the standard reference for measuring atomic masses. It is called carbon 12, right? और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से कार्बन 12। एटॉमिक मास जो है जिसको पहले एटॉमिक वेट कहते थे इज़ नाउ डिफाइंड एज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स। ये क्या होता है? एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास होता है एटम्स का जिसको हम कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12 यूनिट्स। तो एटॉमिक मास जो है इसका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट में भी डिफाइंड है। क्या फॉर्मूला रहता है इसका? 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है।
तो 1 AMU क्या है, आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब बेस्ट स्टैंडर्ड जो यूज़ किया गया एटॉमिक मास के लिए वो भी हमने पढ़ा कि कार्बन 12, राइट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल जो है किसने दिए थे, ये दिए थे हमारे पास बर्जीलियस ने ये हमको दिए थे। तो ग्राम एटॉमिक मास हमने आपको बताया, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम एटम्स मास एंड एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला रहता है मास इन ग्राम्स डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है क्वांटिटी होती है ग्राम्स में, जो न्यूमेरिकल इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट होता है AMU स्केल में, ठीक है। 1 ग्राम एटम अगर हाइड्रोजन होगा तो वो 1.008 ग्राम होगा, ठीक है, और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम जो है वो 23 ग्राम्स होगा। तो ये एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट के इक्वल ही होता है ग्राम एटॉमिक मास, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है इस एटम के बारे में स्टडी करेंगे।